आज मेरे पास ये एक काफी इंटरेस्टिंग माइक्रोफोन आया है। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि ये एक गेमिंग कार्डियोइड डेस्कटॉप माइक्रोफोन है, प्लस ये वायरलेस भी है। हाँ, ट्रूली वायरलेस। अभी मैं इसे जब होल्ड कर रहा हूँ, ये ट्रूली वायरलेस मोड पर काम कर रहा है। कोई भी वायर्स यहाँ पर अटैच्ड नहीं है, और ये फोन के साथ भी कनेक्ट हो जाता है टाइप सी डोंगल के जरिए। और इसमें आरजीबी भी है। भाई आरजीबी के बिना तो आजकल गेमिंग पेरिफेरल्स बनते ही नहीं है, तो आरजीबी मतलब गेमिंग पेरिफेरल्स, दैट्स फॉर श्योर। सो फाइनली हमारे गेमिंग सेटअप्स में वायर का झंझट खत्म। ये अभी तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये है कॉमिका ब्रांड का eJoy Uni Pro माइक्रोफोन। बाय द वे ये ब्लैक कलर में भी आता है, बट मेरे पास ये व्हाइट वाला वेरिएंट है बिकॉज आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, यू नो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बॉक्स में तुम्हें इसके साथ काफी कुछ एक्सेसरीज वगैरह मिल जाता है। पहली बात तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना मिल जाता है, जैसे कि वारंटी कार्ड, इसका यूजर मैनुअल जो कि आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ ब्रांड ने इसके साथ एक C2C केबल भी दिया है, और भाई साहब इसका क्वालिटी क्या ही प्रीमियम लगता है। साथ में ये जो सिल्वर मेटल बिल्ड में इसका कनेक्टर्स, ओ भाई भाई भाई, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर ये केबल कंपनी ने प्रोवाइड किया है। इतना बढ़िया क्वालिटी का C2C केबल, वो भी एक बजट माइक्रोफोन में मैं पहली बार देख रहा हूँ। एंड इट्स क्वाइट लॉन्ग टू, जिसका यूज मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। साथ ही में इन्होंने यहाँ पर एक टाइप C टू टाइप A अडेप्टर भी दिया है, और ये भी सिल्वर फिनिश में है। और फाइनली ये है इसका स्टैंड, और भाई साहब स्टैंड का जो फिनिशिंग है भाई 10 on 10। और फाइनली हमें मिल जाता है हमारा वायरलेस कार्डियोइड डेस्कटॉप माइक्रोफोन। तो ये एक कार्डियोइड माइक्रोफोन है। तो इस तरह का माइक गेमिंग चैट्स के लिए, या फिर वॉइस ओवर्स के लिए, या फिर इवन म्यूजिक के लिए भी कभी कभार बेटर होता है, जब हमको सिर्फ एक पर्सन का आवाज रिकॉर्ड करना होता है। सो दैट्स व्हाट कार्डियोइड माइक्रोफोन्स आर फॉर। कॉमिका eJoy Uni Pro का भी 2 वेरिएंट आता है। ये मैंने लिया है डेस्कटॉप वेरिएंट, जो कि एक डेस्कटॉप स्टैंड के साथ आता है, बट इसका एक बूम आर्म वेरिएंट भी आता है, जहां पर आपको इसके साथ एक बूम आर्म मिलेगा, जिसको आप अपने टेबल के ऊपर यहां पर लगा सकते हो। बट जैसे कि ये एक वायरलेस माइक्रोफोन है, तो भाई इसका बूम आर्म वाला वर्जन लेने का कोई फायदा नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए। बाय द वे लुक्स वाइज दिस माइक लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये मैंने व्हाइट कलर वाला वेरिएंट यहाँ पर मंगाया है, एंड ऑनेस्टली इसका जो डिजाइन है ओवरऑल, ये किसी भी सेटअप में यार बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आपको ब्लैक चाहिए तो ब्लैक ले सकते हो, एंड व्हाइट कलर में ये जो माइक्रोफोन है, ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है, बिकॉज इसका जो फिनिशिंग है दैट इज टॉप नॉच। बट ये माइक्रोफोन प्लास्टिक एंड मेटल दोनों का ही मिक्सचर बिल्ड में आता है। एज एन एग्जांपल, इस माइक्रोफोन का जो बेस है, यहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक एंड मेटल दोनों का यूज किया है। प्लस ये जो एक्चुअल माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन का जो बॉटम पोर्शन है वो यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड में आता है, टॉप पोर्शन भी थोड़ा बहुत यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड में आता है। बट इसका जो एक्चुअल मैश है, माइक्रोफोन का जो एक्चुअल मैश है, एंड जो इसका फिल्टर है, पॉप फिल्टर, ये यहाँ पर मेटल बिल्ड में आता है। हालांकि फुल्ली मेटल बिल्ड में आता अगर ये माइक्रोफोन, तो थोड़ा सा और अच्छा होता, बट स्टिल कहीं से भी ये माइक्रोफोन बिल्कुल भी चीप या फिर सस्ता वाला फील नहीं देता है, ड्यू टू इट्स प्रीमियम फिनिश। क्योंकि इस माइक्रोफोन का जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो भी यहाँ पर काफी रिजिड है। प्लस तुम चाहो तो इस माइक्रोफोन को बूम आर्म के साथ भी माउंट कर सकते हो, अगर बाद में आप चाहो तो। इस माइक के सामने 2 बटन है, एक इसका पावर/नॉइस कैंसलेशन बटन, एंड दूसरा इसका RGB लाइट्स को टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ करने का बटन। साथ में यहाँ पर एक पावर इंडिकेटर भी है, ब्लू मतलब नॉर्मल मोड, एंड ग्रीन मतलब नॉइस कैंसलेशन मोड टर्न ऑन। और सरप्राइजिंगली इसमें 1 टैप म्यूट बटन भी है। बेसिकली तुम इस माइक्रोफोन का टॉप में एक बार टैप करोगे तो तुम्हारा माइक्रोफोन जो है म्यूट, और अभी जो है तुम मेरा आवाज सुन पा रहे हो, है ना। और यहाँ पर तुम्हें एक LED इंडिकेटर भी मिलता है। जैसे ही तुम अपना माइक्रोफोन को म्यूट करोगे, तो यहाँ पर ये जो रेड LED है वो यहाँ पर इंडिकेट करेगा कि तुम्हारा जो माइक्रोफोन है वो यहाँ पर म्यूट हो चुका है। और इसका जो डिजाइन है दैट इज रियली मिनिमल, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। माइक के पीछे के साइड तुम्हें एक USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे तुम इस माइक्रोफोन को वायर्ड मोड पर भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इस माइक्रोफोन को डायरेक्टली कोई भी USB चार्जर से चार्ज भी कर सकते हो। और इसमें तुम्हें एक 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है फॉर मॉनिटरिंग। और इस माइक का सबसे जो इंटरेस्टिंग एंड कमाल का पार्ट लगा है मुझे, वो है इस माइक्रोफोन का बॉटम पार्ट, जो कि एक ह्यूज डायल है, और ये इस माइक्रोफोन का गेन नॉब है, और ये इतना स्मूथ है। प्लस इसका जो रेंज है, गेन रेंज है, ये भाई साहब काफी ज्यादा है। मतलब एकदम कम से लेकर आप बहुत ज्यादा तक यहाँ पर इसका गेन लेवल को एडजस्ट कर सकते हो। चलो आपको एक डेमो दे देता हूँ। तो मैं अभी इसका गेन नॉब को हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा आवाज भी यहाँ पर आपको धीमा सुनाई दे रहा होगा, और जैसे ही मैं इसको बढ़ाता हूँ कुछ इस तरीके से, तो मेरा आवाज आपको यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा होगा होपफुली। तो अभी इसको हम लोग वापस नॉर्मल कर देते हैं। तो ये रहा हमारा नॉर्मल गेन।
पर ये जो नॉब है ये सिर्फ माइक गेन को ही कंट्रोल करता है। हालांकि वॉल्यूम गेन को भी अगर कंट्रोल करता है माइक्रोफोन का, हेडफोन वॉल्यूम गेन को, तो काफ़ी लोगों के लिए वो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब एक मल्टीफंक्शनल बटन दिया होता तो काफ़ी लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हालांकि मेरे लिए सिर्फ माइक्रोफोन गेन कंट्रोल इज़ मोर देन एनफ। बाय द वे, कॉमिका का ये जो यूनी प्रो को तुम कोई भी डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, विंडोज़ पीसी हो, विंडोज़ लैपटॉप हो, या फिर कैमराज हो, सभी डिवाइस के साथ ये जो माइक्रोफोन है वो यहाँ पर कंपैटिबल है, या फिर तुम इसके साथ यूज कर सकते हो। और तुम इसे 3 तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। पहली बात तो तुम इस माइक्रोफोन को वायरलेसली यूज कर सकते हो इसके साथ आया हुआ टाइप से डोंगल के जरिए, और तुम इस माइक्रोफोन को वायरलेसली कोई भी डिवाइस के साथ यूज कर सकते हो, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे वो आपका डेस्कटॉप पीसी हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस जिसमें टाइप सी पोर्ट है एंड वो टाइप सी पोर्ट जो है टाइप सी डिवाइस को सपोर्ट करते हैं, तो वो सभी डिवाइसेस में तुम इस माइक्रोफोन को वायरलेसली यूज कर सकते हो। फिलहाल ये जो माइक्रोफोन है ये मेरा डेस्कटॉप पीसी के साथ कनेक्टेड है वायरलेसली, एंड उसी के थ्रू मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बट तुम चाहो तो इस माइक्रोफोन को डायरेक्टली अपना स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो फॉर बेटर ऑडियो, या फिर मे बी तुम अपना स्मार्टफोन में कोई गाना वाना रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो उस केस में तुम इसका टाइप से डोंगल को डायरेक्टली अपना स्मार्टफोन पर कनेक्ट कर दोगे, तो ये माइक्रोफोन जो है वायरलेसली आपके स्मार्टफोन के साथ एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एक्स्ट्रा झंझट का जरूरत नहीं है। दिस माइक्रोफोन इज अ ट्रूली प्लग एंड प्ले माइक्रोफोन। और लेटेंसी भी यहाँ पर आपको ना के बराबर मिलता है। दैट्स बिकॉज ये जो माइक्रोफोन है ये माइक्रोफोन एक 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर यूज कर रहा है, ना कि कोई ब्लूटूथ कनेक्शन। अगर ब्लूटूथ कनेक्शन होता तो भाई साहब लेटेंसी रहता, बट जैसे कि ये माइक्रोफोन एक 2.4 गीगाहर्ट्ज रिसीवर यूज कर रहा है, सो देयर इज नो लेटेंसी इन दी वॉइस ट्रांसमिटिंग। बट फिर भी अगर आपको इसका वायरलेस कनेक्शन के ऊपर भरोसा नहीं है, जो कि काफी रिलायबल है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो तुम इस माइक्रोफोन को वायर्ड मोड पे भी कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ आया हुआ टाइप से टू टाइप से केबल के जरिए। एंड तीसरा मेथड उन लोगों के लिए काम आएगा जो लोग इस माइक्रोफोन को अपने कैमरा के साथ डायरेक्टली अपने कैमरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि कैमराज में कोई टाइप सी पोर्ट नहीं रहता या फिर टाइप सी डिवाइस को कैमरा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उस केस में तुम्हें ये माइक्रोफोन को अपने कैमरा के साथ TRS से TRS केबल के जरिए कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके तुम इस माइक्रोफोन को अपने कैमरा के साथ डायरेक्टली यूज कर पाओगे। बट दैट मीन्स तुम इस माइक्रोफोन को अपने कैमरा के साथ किसी भी हालत पर वायरलेस मोड पर यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपको तुम्हें इस वाला माइक्रोफोन को अपने कैमरे के साथ यूज़ करना है तो तुम्हें वायर्ड मोड पर यूज़ करना पड़ेगा वाया द TRS टू TRS केबल। इस माइक को तुम सिर्फ अपने पीसी, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन के साथ ही वायरलेस मोड पर यूज़ कर पाओगे। वैसे तो वीडियो के शुरू से ही मैं इस माइक्रोफोन को वायरलेस मोड पर ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इस माइक्रोफोन से वायरलेस मोड पर तुम्हें किस तरह का साउंड क्वालिटी मिलेगा उसका आइडिया तो तुम्हें लग ही होगा। वैसे तो कार्डियोइड माइक्स का जितना पास आप बात करोगे उतना ही बेटर क्वालिटी आपको मिलेगा उसका मतलब माइक्रोफोन से। बट जैसे जैसे मैं इस माइक्रोफोन को दूर ले जाता हूँ वैसे वैसे हमारा जो साउंड क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और जैसे ही मैं वापस इस माइक्रोफोन को अपने मुंह के पास लाता हूँ वैसे ही हमारा जो ऑडियो क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। और जैसे ही मैं इस माइक को साइड में घुमाता हूँ वैसे ही हमारा जो ऑडियो क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। दैट्स बिकॉज जो कार्डियोइड माइक्रोफोन है वो साइड का नॉइजेस को या फिर साइड का साउंड्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट कर देता है। और जैसे ही मैं इससे एकदम पीछे से बात करता हूँ तो हमारा जो साउंड है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सुनाई देता है। एंड फाइनली एक प्रॉपर कार्डियोइड टेस्ट, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। चलो अभी मैं आपको इसका नॉइस कैंसलेशन का भी एक डेमो दे देता हूँ कि इसका जो नॉइस कैंसलेशन है वो किस तरीके से काम करता है या फिर कितना इफेक्टिव है। तो अभी मैंने अपने हीटर चालू कर दिया है एंड होपफुली इसका जो फैन का नॉइज है वो यहाँ पर आप सुन ही पा रहे हो। तो अभी मैं थोड़ी देर चुप रहता हूँ। तो चलो अभी मैं इसका नॉइस कैंसलेशन मोड टर्न ऑन कर देता हूँ। सो 3, 2, 1। तो अभी जो आप मेरा वॉइस सुन रहे हो ये इस माइक्रोफोन का नॉइस कैंसलेशन को ऑन करके आप लोग मेरे को बताओ कि मेरा जो वॉइस है वो यहाँ पर कितना क्लियर सुनाई दे रहा है एंड कितना बेटर सुनाई दे रहा है। तो वापस मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहता हूँ। तो अभी चलो इस माइक्रोफोन को वायर्ड मोड पर कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि जो वायरलेस एंड वायर्ड मोड के बीच में साउंड क्वालिटी में हमें कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। सो वायर्ड मोड इन 3, 2, 1। सो गाइज अभी हमने अपना माइक्रोफोन को वायर्ड मोड पर कनेक्ट कर दिया अपना पीसी के साथ, और वायर्ड मोड पे ये माइक्रोफोन जो है 48 किलोहर्ट्ज 24 बिट पे रिकॉर्ड करता है विच इज स्टूडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग। और इस माइक्रोफोन में ना एक प्रॉब्लम है, दैट इज जब तुम इस माइक्रोफोन को अपने पीसी के साथ कनेक्ट करते हो वायरलेस मोड पे या फिर वायर्ड मोड पे, नो मैटर कोई भी मोड पे हो, तो ये जो माइक्रोफोन है ना ये दूर दूर का आवाज़ भी मतलब एकदम छोटा सा छोटा आवाज़ भी मतलब कैप्चर करता है। पता नहीं कैसे बट कैप्चर करता है और हमेशा एक चिड़चिड़ या फिर हिस वाला आवाज़ सुनाई देता है ऑलवेज। इसका एक सिंपल सोल्यूशन या फिर फिक्स मैंने निकाला है, दैट इज मैंने क्या किया है, पीसी का जो माइक्रोफोन वॉल्यूम है उसको मैंने 50% पे रखा है। बाकी अगर मुझे इसका गेन को कंट्रोल करना होता है तो मैं सिंपली इसका जो माइक्रोफोन का डायल है उससे मैं इसका गेन को कंट्रोल करता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी मेरा आवाज़ आपको बहुत ही ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा तो मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। गेन नॉब यार बहुत ज़्यादा स्मूथ है।
तो बेसिकली इससे हमारा प्रॉब्लम जो है फिक्स हो गया है। और इसी के साथ साथ मैंने तुम्हें इस माइक्रोफोन का वायर्ड मोड का साउंड क्वालिटी भी सुना दिया है। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि इसका जो वायरलेस मोड है एंड इसका जो वायर्ड मोड है, दोनों में साउंड क्वालिटी डिफरेंस तुम्हें कितना देखने को मिला है, या फिर दोनों में साउंड क्वालिटी डिफरेंस है भी या नहीं। तुम्हें कौन सा साउंड क्वालिटी बेटर लगा, इसका वायर्ड मोड वाला साउंड क्वालिटी या फिर इसका वायरलेस मोड वाला साउंड क्वालिटी? डेफिनेटली यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो अगेन सेम टेस्ट दोहराता हूँ। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. And finally, अमरीशपुर स्टाइल में एकदम बेसी आवाज में, The quick brown fox jumps over the lazy dog. ओए! और जो लोग इस माइक्रोफोन को अपने फोन के साथ यूज करने वाले हो, उनके लिए ये वाला टेस्ट। फिलहाल मैंने इस माइक्रोफोन को अपने फोन के साथ टाइप सी रिसीवर के जरिए वायरलेसली कनेक्ट कर रखा है। और अगर आप इस माइक्रोफोन को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का साउंड क्वालिटी मिलेगा इस मतलब माइक्रोफोन से। ऑनेस्टली मैं ज़्यादातर टाइम इस माइक्रोफोन को अपने फ़ोन के साथ यूज़ करता हूँ, बिकॉज मुझे गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक है एंड अपने फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट करके प्रोफेशनली रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपने सारे के सारे म्यूज़िक्स को। रो रो के अर्ज़ गुज़ारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, जग दियो नजरों तो चोरी किथे मिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। जी हाँ, तुम इसे म्यूजिक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू टू यूज़ दिस माइक्रोफोन एज अ म्यूजिक प्रोडक्शन माइक्रोफोन। बट हाँ, ये कोई प्रोफेशनल माइक्रोफोन नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट प्रोफेशनल काइंड ऑफ रिजल्ट। उप्स सॉरी, मैं इसका नॉइस कैंसलेशन टर्न ऑन रखा था। तो हियर्स अनदर सैम्पल विदाउट नॉइस कैंसलेशन। रो रो के अर्ज़ गुज़ारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, जग दियो नजरों तो चोरी किथे मिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। भाई द वे वायरलेस माइक है तो इसमें बैटरी भी है, और बैटरी है तो बैटरी बैकअप भी है ना। और भाई इसका बैटरी लाइफ भाई कमाल का है। कंपनी का कहना है कि विदाउट RGB तुम्हें इस माइक्रोफोन से एक सिंगल चार्ज पे 50 आवर्स का बैटरी लाइफ देखना मिल जाएगा। और अगर आप इसका RGB का टर्न ऑन रखते हो तो भाई साहब तुम्हें इससे लगभग 20 घंटे का बैकअप मिलेगा। एंड इवन विद RGB टर्न ऑन 20 आवर्स इज प्रिटी फ्रीकिंग ऑसम मैन। RGB की बात हो ही रहे तो इसमें तुम्हें RGB इफेक्ट्स भी मिलता है, बट मुझे RGB इफेक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट थैंक गॉड तुम इसका RGB इफेक्ट्स को जो है टर्न ऑफ कर सकते हो। बट जो RGB लवर्स है उनके लिए इसमें काफ़ी सारे थोड़े बहुत RGB इफेक्ट्स है, जैसे कि ब्रीदिंग इफेक्ट, उसके बाद कलर साइकिल इफेक्ट, उसके बाद म्यूजिक रिएक्टिव इफेक्ट। जैसे कि तुम इसमें बात करोगे वैसे ही इसका जो RGB इफेक्ट्स है वो यहाँ पर चेंज होगा। तो ये सारा RGB इफेक्ट्स, बेसिक RGB इफेक्ट्स तुम्हें इसमें मिल जाता है। नाउ ऑल इन ऑल कॉमिका का eJoy Uni Pro एक प्रोफेशनल माइक तो नहीं है, और प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स की तरह इसका क्वालिटी है भी नहीं। ये एक कैजुअल गेमिंग माइक्रोफोन है जिसके जरिए तुम इन गेम चैट कर सकते हो, दोस्तों से बातें कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में। साथ ही साथ तुम मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड कर सकते हो, जूम कॉल्स वगैरह में अटेंड कर सकते हो बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी में। चाहो तो तुम इसमें गाना भी गा सकते हो भाई, क्योंकि अगर तुम इसमें गाना गाओगे तो ये कंपनी जो है तुम्हारे ऊपर लॉ सूट नहीं डाल देगा। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी कूल माइक। इसका साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है एज अ गेमिंग माइक। एंड मेनली इंडिया में ना वायरलेस माइक्रोफोन्स तो बहुत सारे हैं, बट वायरलेस में मतलब वायरलेस ऑप्शन में कार्डियोइड गेमिंग माइक्रोफोन्स एक भी नहीं है। एंड कॉमिका का eJoy Uni Pro उस गैप को अभी फिल कर दिया है। फाइनली तुम इस माइक्रोफोन के साथ एक कंप्लीटली वायरलेस स्ट्रीमिंग या फिर गेमिंग सेटअप बना सकते हो जस्ट लाइक मी, क्योंकि मेरे सेटअप में एक भी वायर्ड पेरिफेरल्स नहीं है, सारे के सारे वायरलेस पेरिफेरल्स ही है। एंड आई लाइक माई पेरिफेरल्स टू बी वायरलेस, क्योंकि इससे मेरा जो सेटअप है ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिखता है। इंडिया में ये माइक्रोफोन 5 से लेकर 5,500 रुपये तक का आना चाहिए, और अगर एक्चुअली में ये माइक्रोफोन इस प्राइस में आता है तो इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक माइक्रोफोन फॉर गेमर्स, ऑल्सो फॉर कैजुअल सिंगर्स जस्ट लाइक मी। बाकी आपको कॉमिका का eJoy Uni Pro कैसा लगा डेफिनेटली यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको इसका वायरलेस साउंड क्वालिटी या फिर वायर्ड साउंड क्वालिटी दोनों में से कौन सा साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम गैजेट्स रिव्यूज हमारे इस चैनल पर ऑलवेज करते रहते हैं, तो आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। और मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसे ही कमाल का पीसी फेरिफेरल के साथ, तब तक के लिए